कभी सोचा है कि अगर रामायण और महाभारत के महायोद्धा आमने सामने आ जाते तो क्या होता? एक तरफ है विनाशकारी दैवीय शक्ति, तो दूसरी तरफ है दिमाग चकरा देने वाली माया। तो चलिए आज इतिहास के सबसे बड़े काल्पनिक महासंग्राम का विश्लेषण करते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये होगा शक्ति, रणनीति और दिव्यता का अंतिम महापरीक्षण। तो चलिए मिलकर इस महाप्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो आज के हमारे महामुकाबले कुछ इस तरह हैं। पहले राउंड में हम देखेंगे दैत्यों और मायावियों का टकराव, फिर होगी ज्ञान और वरदानों की टक्कर, इसके बाद दो महाशक्तिशाली देवपुत्रों का द्वंद्व और अंत में वो परम टकराव जो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मुकाबले से। मैदान में उतरते हैं दो महाबली, एक रामायण का विशालकाय दैत्य और दूसरा महाभारत का मायावी योद्धा। एक तरफ है कुंभकर्ण, विष्णु के द्वारपाल विजय के अवतार, जिनकी शक्ति नैसर्गिक और अपार थी, और दूसरी तरफ घटोत्कच, आधा इंसान आधा राक्षस, जिसकी मायावी शक्तियां रात होते ही मतलब कई गुना बढ़ जाती थीं। देखिए, कुंभकर्ण की असली ताकत थी उसकी बेहिसाब शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति, इतनी कि इंद्र का वज्र भी उसे सिर्फ घायल कर पाया, मार नहीं सका। और वहीं घटोत्कच, उसकी माया तो इतनी जबरदस्त थी कि उसने कर्ण को अपनी सबसे कीमती शक्ति वासविश शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, वो शक्ति जो उसने अर्जुन के लिए बचा रखी थी। तो एक तरफ है शुद्ध रॉ फिजिकल पावर और दूसरी तरफ है माया का जाल। सोचिए, इस टक्कर में आखिर कौन जीतेगा? और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा है कुंभकर्ण। सवाल है क्यों? देखिए, घटोत्कच की माया कुंभकर्ण को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज तो कर सकती है, लेकिन उसके शरीर को, उसकी उस अपार शक्ति को तोड़ नहीं सकते। आखिर में कुंभकर्ण का जो नेचुरल बल है वो घटोत्कच की माया पर हावी हो ही जाएगा। और बस एक बार घटोत्कच उसकी पकड़ में आ गया तो फिर खेल खत्म। तो चलिए अब अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, और ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अनुशासन और वरदानों के बीच का है। एक तरफ है गंगापुत्र भीष्म, जिनकी शक्ति का सोर्स क्या था? उनका कठोर अनुशासन और ब्रह्मचर्य। और दूसरी तरफ है लंका का राजा रावण, जिसकी सारी ताकत देवताओं से मिले वरदानों पर टिकी थी। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा एक ऐसी रणनीतिक भूल में छिपा है जो खुद रावण ने की थी। हुआ ये कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई देव, दानव या यक्ष कोई न मार सके, लेकिन अपने घमंड में उसने इंसानों को बहुत मामूली समझा और उनसे सुरक्षा मांगी ही नहीं। और भीष्म पितामह गंगापुत्र होते हुए भी थे तो एक मनुष्य ही, मतलब रावण का सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड भीष्म के सामने पूरी तरह से बेकार था। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, भीष्म के पास सिर्फ अनुशासन और युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि रावण के वरदान का सीधा तोड़ था। इस लड़ाई में जीत भीष्म की ही होती। और अब वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार रहता है, जब दो दिव्य अवतार आमने सामने होंगे, एक तरफ रुद्रावतार तो दूसरी तरफ शेषनाग के अवतार। तो एक तरफ है पवन पुत्र हनुमान, भगवान शिव के रुद्र अवतार, अष्ट सिद्धियों के स्वामी, और जिन्हें कई देवताओं से अजयता का वरदान मिला हुआ है। और दूसरी तरफ दाऊ बलराम, शेषनाग के अवतार, जिनके हल और गदा के एक प्रहार से धरती भी कांप उठती थी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हनुमान जी की शक्ति का सोर्स है दिव्य वरदान और उनकी अष्ट सिद्धियां, मतलब वो 8 सुपर पावर्स जो उन्हें अपना आकार, वजन और स्पीड कुछ भी अपनी मर्जी से बदलने की ताकत देती हैं। और वहीं बलराम, उनकी शक्ति कॉस्मिक है, वो अपने हल से ग्रहों की चाल तक बदल सकते थे। तो इस दिव्य मुकाबले में विजेता है हनुमान। अब शायद ये सवाल उठेगा कैसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बलराम की आक्रामक शक्ति ब्रह्मांडीय है, लेकिन हनुमान जी की रक्षात्मक क्षमता और वो अष्ट सिद्धियां उन्हें लगभग अमर बना देती हैं। उनके पास हर हमले का जवाब था, मतलब बलराम उन्हें घायल तो कर सकते थे पर हरा नहीं सकते थे। और अब हम पहुंचते हैं उस परम टकराव पर, वो महामुकाबला जिसके बारे में सब सोचते हैं, जब स्वयं भगवान विष्णु के दो महानतम अवतार आमने सामने हों।
देखिए, ये मुकाबला शक्ति का है ही नहीं, ये तो धर्म की स्थापना के दो अलग-अलग तरीकों का है। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो धर्म के प्रतीक थे और हमेशा नियमों में बंध कर लड़े, और दूसरी तरफ है लीलाधर कृष्ण, जो धर्म के रक्षक थे और धर्म की स्थापना के लिए जिन्होंने जरूरत पड़ने पर नियमों को मोड़ा भी। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद श्री कृष्ण के शब्दों में है। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये श्री कृष्ण की तरफ से श्री राम के युद्ध कौशल को दी गई सबसे बड़ी उपाधि है। तो बात साफ है कि ये युद्ध कभी होता ही नहीं, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण भले ही दो अलग-अलग शरीर में थे, उनकी चेतना, उनकी आत्मा एक ही थी। उनका मिलना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन होता। इसमें कोई हार जीत नहीं होती, सिर्फ पूर्णता होती। तो फिर इस पूरे काल्पनिक महासंग्राम का असली विजेता कौन है? कोई एक योद्धा नहीं, बल्कि असली विजेता है धर्म। वो सिद्धांत जिसकी रक्षा के लिए ये दोनों महाकाव्य रचे गए। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। परम शक्ति आखिर है क्या? विनाश करने की क्षमता, या फिर धर्म और एक बड़े उद्देश्य को स्थापित करने का संकल्प? इसका उत्तर शायद इन कथाओं के गहरे अर्थ में ही छिपा है।